जी हम अपनी स्पेशलिटी डैंडा नूडल्स चिकन बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें जी पॉक चॉय डलता है जी। ये एक इंग्लिश वेजिटेबल है विच इज़ वेरी हेल्दी। ये हमारा इन हाउस मिन्स चिकन है जी, जो हम अपनी सॉसेज में, ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है। इसको हल्का सा मिक्स करके कीमा बना हुआ है जी, इसका एक तरह से मैरिनेट करके इसको प्रॉपर सॉसेज के साथ इन हाउस इसमें कंपोनेंट्स डलते हैं। और ये क्या आ गया सर? ये हमारी जी चिल्ली पेस्ट है इन हाउस, लाइट सोया टैंगी, देन टमाटो केचप, देन डार्क सोया। अब इसमें जी ऑयस्टर सॉस जा रही है, सीजनिंग पाउडर है, अमूल बटर डलेगा। बटर से थोड़ा और क्रीमी फ्लेवर आ जाता है जी। इसको सारा हिलाएंगे थोड़ा सा जी। और ये हमारी जी डैंडा नूडल्स तैयार होगी, जो हमारे नूडल बॉक्स में जा रही हैं, और इसको आप गरम गरम कंज्यूम कर सकते हैं। आई यूज्ड टू वर्क इन ट्राइडेंट ग्रुप, इट्स अ वेरी बिग रिनाउंड नेम इन पंजाब। मैं पहला शख्स था लुधियाना में जिससे इम्पोर्टेड लिकर का होलसेल और रिटेल का लाइसेंस लिया था इन 2007। 10 साल मैंने लिकर में काम किया जी, 7 से लेके 2017 तक। पिछोकड़ हमेशा अपना याद रखना चाहिए इंसान को। ट्राइडेंट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई जर्नी, कि उन्होंने मेरे को डिसिप्लिन बनाया है, हार्ड वर्किंग बनाया है, डेडिकेशन है। आज भी मैं अगर 12 बजे रेस्टोरेंट खुलता है तो आई मेक श्योर कि मैं 11:15 बजे इधर हूँ। एक अपने हाथों से सारा प्रोसेस निकले सारा, और सब पूरा प्रॉपरली सिस्टम के साथ काम हो। ये सारी चीज़ें उधर से ही सीखे हैं अभी। अब जी हम अपने वेज सॉसी मोमोज तैयार कर रहे हैं। इसमें जी जिंजर और गार्लिक का हल्का सा हमने तड़का लगाना है जी पहले। अब इसमें जी चॉप्ड अनियंस जाएंगे। सबसे पहले ये हमारा सीजनिंग पाउडर गया, फिर चिल्ली पेस्ट, लाइट सोया जी, टोमेटो केचप, डार्क सोया, हल्का सा पानी डाल के इसको कुक करेंगे जी। अब इसमें जी वेज मोमोज फ्राई करके डलेंगे। अभी बस फ्राई करें जी, क्योंकि थोड़ा ऑन द स्पॉट ही करते हैं ताकि क्रिस्पीनेस रहे थोड़ी सी। थोड़ा सा बटर डाला जी। अब इसमें और स्प्रिंग अनियन से इसको स्प्रिंकल करेंगे। अभी जी इनको सर्व करेंगे गरम गरम। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था तो खाते थे, लेकिन कभी कभी लुधियाना जैसे शहर में जैसे बटर चिकन हो गया, दाल होगी, ये चीज़ों में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन एक ऑथेंटिक चाइनीज़ लवर के लिए थोड़ा सा मार्केट में गैप है। तो ये सारा एक बैकग्राउंड था कि जिस कारण से हमने वॉक्सिंग करके एक लोगों के सामने एक ब्रांड लेकर आए। तो आफ्टर 10-12 दिन की ओपनिंग के बाद माई चेयरमैन वॉज हेयर टू हैव हिज लंच। तो एट दैट टाइम ही डिडंट न्यू कि इट्स माई वेंचर। मैं था जी काउंटर में बैठा था, तो व्हेन ही केम सो ही सॉ मी, सो ही हैड हिज लंच, एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा। उस टाइम इतना इमोशनल मोमेंट हो गया था मेरे लिए कि मुझे मतलब कि 2 मिनट के लिए बैक किचन के पीछे जाना पड़ा था कि टू वाइप ऑफ माई टीयर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो वो बहुत मेरे को इंसिडेंट याद रहता है। कभी भी लाइफ में किसी भी कारण के कारण जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी क्वालिटी का बेस है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं वो क्वालिटी उसकी इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करती है। आप एक नॉर्मल टोमेटो केचप से ले लीजिए, वो 100 रुपये की बॉटल भी आती है और 20 रुपये की भी आती है। हमारा सिस्टम क्या है, अगर हमें 100 वाली से भी अच्छी 120 की मिलेगी, वी गो फॉर दैट। मतलब नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, बट अगर क्वालिटी इज़ गुड। तो कभी भी किसी भी स्टेज पर आके, ठीक है लॉकडाउन है, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेने चाहिए, बट द क्वालिटी, द सर्विस जो जिसके लिए लोग हॉस्पिटैलिटी में, रेस्टोरेंट में या कहीं खाना खाना आते हैं, वो कभी कम नहीं करनी चाहिए। बटर गार्लिक चिकन विद जैलेपिनोज बन रहा है जी। ये गार्लिक को थोड़ा सा सौते करेंगे। ये हल्का सा वाटर इसमें डाला। इसमें जी मीज़ा जाएगा जी, जो कैरेट है, स्प्रिंग अनियन हो गया जी, बाजी जैलेपिनोज इसमें जाते हैं जी। ये बाजी थोड़ी हमने अपनी इन्वेंशन करी, थोड़ी सी फ्यूजन करी। लोगों को जैलेपिनोज वैसे भी अच्छे लगते हैं बाजी, टैंगी फ्लेवर होता है। इसमें अब गया बटर जी, अमूल का बटर गया। अब इसमें बेल पेपर्स हैं जी, रेड येलो कैप्सिकम। अब इसमें चिकन मिक्स करा, थोड़ा सा पोटैटो स्टार्च इसमें करा जी। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि सॉसेस सारी हो जाए। एक सीक्रेट है जी, जो 3-4 चीज़ों से मायो के साथ अपनी इधर और 2 चीज़ें डाली हुई हैं, उसको मिक्स करके
फ्लेवर आता है जी, क्रीमी फ्लेवर आता है। क्या बात है। इसमें बटर भी बना है जब हीट करा है इसको। ये हमारा जी बटर गार्लिक चिकन विद जैलेपिनोस तैयार है जी। क्या बात है। जो पीक आवर्स हैं हमारे वो होते हैं शाम को 5 बजे से लेके क्लोजिंग टाइम तक। आजकल लॉकडाउन, आजकल काफ़ी अर्ली है क्लोजिंग टाइम, जो वैसे बेसिक है। तो तब एक ओनर की फ़िज़िकल प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने कोई खाना बना के गाड़ी में भेजा या कोई लेके गया या कोई खाने आया, उसको उसमें एक आधी चीज़ कोई कम ज़्यादा लगी जी, हो चाहे ना हो, अगर किसी कस्टमर ने आपको बोला, अगर आप यहाँ पे नहीं है, आपका कैशियर है, वो एक बार या 2 बार तो ठीक है, आपने उसको समझाया होगा कि यार चेंज कर देना, कोई बात नहीं। तीसरी बार अगर ऐसा हो जाएगा तो कैशियर कहेगा सर नहीं सॉरी जी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास परमिशन नहीं है। इफ़ यू आर देयर स्टैंडिंग, आप खड़े हैं, आपको पता है, आप उसको 10 बार भी करते हो, वो तो पता है आपको कि कस्टमर है, इसकी सेटिस्फाई करके भेजना। मतलब बड़े छोटा था, ऐसे बहुत चीज़ें आती हैं। सर्विस में कंप्लेंट, कभी बिलिंग में कंप्लेंट, कभी कोई ऑर्डर आ जाता है 10 चीज़ों का, बंदा कहता है मैंने तो ये डिश मेरे को अच्छी लगी, मैंने इसके पैसे नहीं देने, तो कैशियर होगा वो तो अट जाएगा, नहीं सर मैंने तो पूरा बिल लेना है। आपको पता है कि यार ठीक है रेगुलर कस्टमर है, नहीं अच्छी लगी सर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी बना के देंगे। मतलब दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट जिससे कस्टमर रिपीट हो जाता है कि वहाँ पे मेरी सुनवाई होती है, मेरी बात सुनी जाती है। अगर कोई भी बंदा इधर आ रहा है, अगर वो 1 रुपया भी स्पेंड कर रहा है जी, ही शुड गो बैक हैप्पी। ये तो हम बरकत ही हमारी उसमें है जी कि अगर लोग कुछ खा के बोले यार मज़ा आ गया, वो मज़ा आने के लिए कि बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। मोस्ट ऑफ माई एम्प्लॉयज़ आर वेरी ओल्ड इन द सिस्टम। जो मेरे कैश पे बैठे हैं वो शायद पहले दिन से मेरे साथ हैं। जो मेरा मॉकटेल वाला स्टाफ है वो सारा पहले दिन से स्टाफ है। जो मेरा कुकिंग स्टाफ है दे आर ओवर विद अभी 1.5 साल, 2.25 साल से सेम टीम है। तो एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट फैक्टर बनाना पड़ता है जी इस लाइन विद योर एम्प्लॉई। दिस इज़ नूरी शीट का जी, दिस सीवीड शीट होती है जी। दिस इज़ अ नूरी शीट जिसका बेस होता है सुशी का। दीज आर सुशी राइस सर। एक खासियत है जी हमारी सुशी के, हम एक जापानीज डिश है सुशी, तो हम हर चीज़ जो है जी इंपोर्टेड यूज़ कर रहे हैं इसमें। राइट फ्रॉम राइस टू नूरी शीट, एवरीथिंग वी यूज़ इज़ 100% इम्पोर्टेड। वाइट मायो, तंदूरी मायो, जो भी इसमें डलता है हर चीज़ इसमें इम्पोर्टेड यूज़ होती है जी। तो ये बेसिकली राइस का ये एक रोल है। राइस को फ्लैट करके जी अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो डलेंगे जी। सबसे पहले जी ये जापानीज़ मायो है, फ्रेशली कट कुकम्बर, कैरेट होगी जी, जापानीज़ रेडिश पिकल है जी, इम्पोर्टेड एस्पैरेगस इसमें डलता है। अब इसका जी रोल बनाएंगे, इसको रोल करके वेजिटेबल्स को सर क्या बात है। दीज आर अगेन इम्पोर्टेड सेजमे सीड्स है, फ्लेवर ही उसी चीज़ों का है। ये ब्रेड क्रम है जी ताकि क्रिस्पीनेस मिले। जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड रोल है दैट इज़ ऑफ 8 पीसेस। थोड़ा इसको टाइट करके विद क्लीन फॉइल ताकि ब्रेक ना हो बाद में। इसको इक्वली काटेंगे जी। दो या 3 महीने पहले से ना हमने एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बनवा लिया था। काफ़ी क्रेज़ बन गया था लुधियाना में। हमने ओपनिंग से पहले अराउंड 10 डेज़ हमने फूड टेस्टिंग करवाई। प्रोग्राम तो था 2-4 दिन फूड टेस्टिंग करवाने का, बट हमारा एक सुशी का शेफ़ था जिसकी इमीडिएट साइप्रस जाने की इंटरव्यू आ गई जस्ट नियर टू आवर ओपनिंग, तो उसको जाना पड़ गया इंटरव्यू के लिए। और इसीलिए वो जो 3 दिन के ट्रायल थे हमें 10 दिन चलाने पड़े। तो दैट वाज आल्सो एकदम ओपनिंग पर आके हमारी प्लानिंग से हफ्ता लेट की हमने ओपनिंग। बट उस हफ्ते में हम सोचते हैं कि शायद हमें अपनी गलतियाँ, कमी पेशियाँ ज़्यादा दूर हो गई होंगी। सबको वेट थी कि कब ये खुलेगा, कब ये डेट अनाउंस करेंगे। टाइमिंग वॉज 4 PM। बाहर 2 बजे से ही लोग आने शुरू हो गए थे, तो हमें मतलब डिसीज़न लेना पड़ा कि हम 4 बजे नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे था
तो लोग आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, हमने एक कस्टमर को मना करा, 2 को मना करा, 3 को मना करा। गाड़ियाँ रुकने लग गई, हॉर्न बजने लग गए कि सर प्लीज़ बताइए ऑर्डर। बेसिकली यंगस्टर्स थे तो उनका एक कोई बर्थडे का ओकेजन था, तो वो आगे कहते जी हम 10-12 जने हैं, तो हमने यहाँ पे एक पार्टी करनी है छोटी सी। तो हम सोच में पड़ गए कि यार 2.5 घंटे पहले शेफ़ से बात की, अपने जो दिल्ली आपको कंसल्टेंट बताया उनको फ़ोन किया, ही वॉज ऑन द वे, वो रास्ते में थे। वो कहते हैं मेरे को तो 2 घंटे लगेंगे, 10-12 जने हैं यार, पहले कस्टमर है, मना मत करो, देखी जाएगी, आप शुरू कर दो। तो हमने अपने शेफ़ से बात की, उसने भी कहा जी इधर गो हेड। हमने भगवान का नाम लिया, हमने शुरू कर दिया एंड टचवुड वो पहले 12 कस्टमर जो पहला एक बर्थडे है उसको इतना सेटिस्फाइड गया। बहुत अच्छी फीलिंग थी, मिक्स ऑफ इमोशंस थे। और उसके बाद आज तक कभी भगवान की कृपा से कभी ब्रेक नहीं लगी, कस्टमर तो आते ही रहे, बढ़ते ही रहे।